अक्टूबर जंक्शन रिटन बाय दिव्य प्रकाश दुबे जी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ऑडियो बुक जर्नी इनकी बुक्स शुरू होगी। हालांकि मैंने ये भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मेरी ऑडियो बुक जर्नी शुरू होगी, पर अब शुरू कर रही हूँ तो एक फेमस और बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड बुक से स्टार्ट कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं। हमारी दो ज़िंदगियाँ होती हैं, एक जो हम हर दिन जीते हैं, दूसरी जो हम हर दिन जीना चाहते हैं। उस दूसरी ज़िंदगी के नाम। प्रस्तावना। एक हमारे पास हर कहानी के दो वर्जन होते हैं, एक दूसरे को सुनाने के लिए और दूसरा अपने आप को समझाने के लिए। जिस दिन हमारी कहानी के दोनों वर्जन एक हो जाते हैं उस दिन लेखक अपनी किताब के पहले पन्ने पर लिख देता है, इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से लेना देना नहीं है। यह एक अदना सा झूठ पूरी कहानी को सच्चा बना देता है। अगर आप इस बात को ध्यान में रखकर इस कहानी में उतरेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। सारी दुनिया दिन रात इस इंतजाम में है कि लोगों को कम से कम अपने अंदर झांकने की फुर्सत मिले। इस दौर में किताब पढ़ना अपने आप में बड़ा काम है। किताब का काम वही है जो पानी का एक छोटे से पौधे के लिए होता है। खुशबू और खूबसूरती पानी में नहीं होती, लेकिन हर पौधे को पानी में अपनी खुशबू ढूंढनी पड़ती है। इस किताब को न लिखने की इतनी वजहें इकट्ठा हो गई थी कि इस किताब को लिखना पड़ा। हर बार जब किताब शुरू करता हूँ तो ऐसा लगता है कि किताब पूरी ही नहीं हो पाएगी। कभी मैं खुद से नाराज हो जाता हूँ तो कभी किताब के किरदार नाराज हो जाते हैं। महीनों कोई बात ही नहीं होती, फिर अचानक एक दिन सारे गिले शिकवे भूलकर हम एक हो जाते हैं, जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। वैसे तो मैं इस कहानी और आपके बीच नहीं आना चाहता था, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं कि जिनका सिरा सही से पकड़ने के लिए लेखक को बीच में आना ही पड़ता है। कहानी में घुसने से पहले बस आप कुछ बातें जान ले तो बेहतर होगा। अक्टूबर जंक्शन का ख्याल मेरे पास मुसाफिर कैफे लिखने से पहले से था, लेकिन ये कहानी कुछ साल नाराज रही। मैं कुछ और कहानियां ढूंढता रहा, कुछ लिखता रहा और बहुत कुछ मिटाता रहा। अक्टूबर जंक्शन का ख्याल बार बार आता, लेकिन हर बार बात अधूरी छूट जाती। मुझे नहीं मालूम इतना साफ साफ लेखक को किताब के पहले पन्ने पर लिखना भी चाहिए या नहीं, लेकिन कुछ बातें लिख और बोल देना बोझ उतार देने जैसा ही होता है। मैं बहुत दिनों से ऐसी कहानी ढूंढ रहा था। ऐसी कहानी से मेरा क्या मतलब है मुझे खुद भी सही से नहीं पता। कहानियां लिखना ऐसे ही कुछ न कुछ ढूंढते रहना है, जहां आपको बस एक धुंधला सा विश्वास होता है कि ढूंढने पर शायद कुछ मिल जाए। आखिर में मुझे बस इतना समझ आया कि कुछ कहानियों को पढ़ने और लिखने का बस एक तरीका होता है कि हम उन कहानियों को जी लें। आप इस कहानी को जी पाएं तो ठीक, नहीं तो इसको एक बुरा सपना मानकर भूल जाइएगा। समय एक दिन धीरे से अच्छी और बुरी दोनों कहानियों को मिटा देता है। बचते हैं तो कुछ लोग जो सुनी हुई कहानी को अपने हिसाब से बदलकर कहानियां आगे बढ़ाते रहते हैं। आखिर में मुझे बस इतना समझ आया कि से बदलकर कहानियां आगे बढ़ाते रहते हैं। हर बार किताब पढ़ने के बाद लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या वो सच्ची कहानी थी। मैं हमेशा जवाब घुमा फिराकर देता हूँ या टाल जाता हूँ। बस एक चीज़ बता सकता हूँ कि इस कहानी के किरदार सच और सपने के बीच की छोटी सी खाली जगह में मिले थे। बंद थी से खुली थी भर ही हम जिंदगी को छू पाते हैं। बस इतना ही लेखक उस कहानी को छू पाता है जिसको वह अपने मन से कागज पर उतारने के लिए सालों बेचैन रहता है। मुझे उम्मीद है आप अक्टूबर जंक्शन पढ़ते हुए उन्हीं रास्तों से, उन्हीं सच्चाइयों से, उन्हीं गलतियों से वैसे ही गुजरेंगे जिनसे इस कहानी के किरदार गुजरे हैं। दिव्य प्रकाश दुबे, मुंबई द प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिल्ली। यूं तो हिंदुस्तान में किताब का लॉन्च होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आने वाली किताब चित्रा पाठक की है, इसलिए दिल्ली में अच्छी खासी सरगर्मी है। चित्रा की उम्र है करीब 37-38 साल। उसकी पिछली 3 किताबें कुल मिलाकर 50 लाख से ऊपर बिकी हैं। जहां एक तरफ ऐसा लगता था कि किताब बेचने के मामले में चेतन भगत और अमीश त्रिपाठी को कोई पीछे नहीं छोड़ पाएगा, वहीं चित्रा उनको लगातार टक्कर देने लगी है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा लिटरेचर फेस्ट, कोई ऐसा बड़ा कॉलेज नहीं है जहां चित्रा को नहीं बुलाया जाता। चित्रा को क्या पसंद है क्या नहीं, ये पूरी दुनिया को पता है। शहर की कोई भी पेज 3 पार्टी बिना चित्रा के पूरी नहीं होती। हर संडे उसका आर्टिकल पेपर में आता है। वह तो आर्टिकल लिखकर भूल जाती है, लेकिन उसके आर्टिकल पर सोशल मीडिया में तब तक डिस्कशन होता रहता है जब तक उसका अगला आर्टिकल नहीं आ जाता। चित्रा हर 10 अक्टूबर को कुछ न कुछ बड़ा अनाउंस करती है।
चित्रा की किताब आए 1 साल से ऊपर हो गया था। कुछ महीनों से उसने आर्टिकल लिखना भी बंद कर दिया था। जिस दौरान चित्रा किताबों की दुनिया में अपनी जगह बना रही थी, उसी दौरान एक और लेखिका सुरभि पराशर का नाम उभर कर आया। सुरभि पराशर हिंदुस्तान की किताबों की दुनिया का ऐसा नाम है जिसको हर कोई जानता है। सुरभि की पहली किताब 3 पार्ट की एक सीरीज है। उस किताब के 2 पार्ट आ चुके हैं और तीसरे पार्ट का सबको इंतजार है।